11 में प्रिंटिंग पैरामीटर के बारे में बात करेंगे कि प्रिंटिंग पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग डॉस और विंडोज के लिए प्रिंटिंग सेट करते हैं ताकि प्रिंट करने में आसानी हो, तरह तरह के प्रिंट निकाला जा सके। सबसे पहले हम लोगों को लॉगिन करना है, प्रोग्रामर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद किस तरह का किस इनवॉइसेस के लिए हमको प्रिंट बनाना है वो पहले डिसाइड कर लेना है। तब उसके बाद हम लोगों को सर्विस मेन्यू में आना है। सर्विस मेन्यू में आकर के आप देखेंगे कि प्रिंट कंट्रोल पैनल करके एक मेन्यू है, उस पर क्लिक करना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ओल्ड और न्यू। आप न्यू वाले पर सिलेक्टेड रहना चाहिए और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रिंट सेटिंग का प्रिंटिंग पैरामीटर का विंडो खुल जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि दो टैब्स हैं यहाँ पर, डॉस का और विंडो का। पहले जो हम लोगों का जो ट्रेडिशनल सेटिंग्स था वो एक ही था, एक ही जगह से डॉस और विंडो दोनों बनता था, जिससे थोड़ी सी मुश्किल होती थी समझने में। बट इसको अब कस्टमाइज कर दिया गया है, बहुत ही इजी कर दिया गया है उसको, जिस कारण से आपको समझने में आसानी होगी और प्रिंट बनाने में प्रिंट का सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डॉस प्रिंट के बारे में बात करेंगे। डॉस प्रिंट में आप देख पा रहे हैं हम डॉस प्रिंट पर के टैब पर क्लिक करके रखे हैं और उसके अंदर देखिए सर कि आप इनवॉइस टाइप है, रिकॉर्ड नेम है। इनवॉइस टाइप का मतलब ये हुआ कि आप किस इनवॉइस के लिए जो एंट्री टाइप है, किस एंट्री के लिए आप प्रिंट का सेटिंग करने जा रहे हैं। आप डबल क्लिक करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे वहां पर, तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने इनवॉइस टाइप्स का लिस्ट आ गया है। इसमें सेल है, पैकिंग स्लिप है, सेल ऑर्डर है, सैंपल है, मनी रिसिप्ट है, पर्ची चालान है। ऑलमोस्ट सारे जो एंट्री पेजेस हैं, एंट्री के जो सेक्शन है, फॉर्म्स है, उसका यहाँ पर ऑप्शंस है। जैसे हम सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम सेल के लिए एक नया प्रिंट सेटिंग बनाने जा रहे हैं। अब आते हैं रिकॉर्ड नेम पर। रिकॉर्ड नेम है कि एक क्लियर नेम दिया जाता है कि ये जो सेटिंग बनाएंगे उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ए न्यू सेटिंग डॉस। तो एक हमने इसको नाम दे दिया है। ये जो प्रीव्यू बटन है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रीव्यू अगर एग्जिस्टिंग सेटिंग्स में अवेलेबल होगा तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए कोई प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपको नहीं दिखा पा रहा है, मैसेज दे रहा है कि नो प्रीव्यू अवेलेबल। अब जब आप नया यहाँ पर रिकॉर्ड नेम डाल देंगे तो ये उसका नाम हो जाएगा सेटिंग्स का। अब नीचे देखेंगे आप कि एक सेक्शन है जहाँ पर सेटिंग्स किए जाते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे टैब्स हैं। बिल कंट्रोल है, बिल हेडर है, मिडिल सेक्शन 1 2, उसके बाद मिडिल सेक्शन में टैक्स और डिस्काउंट से रिलेटेड सेटिंग्स होते हैं, और बिल के फुटर में क्या होगा, कुछ अदर्स है, और फिर बारकोड का सेटिंग्स है। तो अभी बता रहे थे कि बिल कंट्रोल है। बिल कंट्रोल मतलब पूरे बिल को कंट्रोल करने का सेक्शन है यहाँ पर। उसमें देख पाएंगे कि बिल प्रिंट स्टाइल है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 4444 रहता है। उसके बाद देखेंगे उसका ये बिल प्रिंट स्टाइल क्या है। जब इस पर माउस ले जाएंगे तो सबसे नीचे देखेंगे इस फॉर्म पर वो दिखाएगा उसका मतलब क्या है। जैसे प्रोडक्ट हेडर प्रिंट टाइप, इसका मतलब ये हुआ कि बिल बी प्रिंट इन नॉर्मल प्रिंट, ग्राफिक प्रिंट। इस तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। आप यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू डालेंगे। प्रिंट पेपर साइज हो गया, जैसे नीचे लिखा हुआ है आप देखेंगे टू डिफाइन पेपर प्रिंट साइज दैट इज 72, मतलब 72 रहेगा, इसका मतलब फुल पेज हो गया। 36 हुआ मतलब हाफ पेज हो गया। अब प्रोडक्ट का हेडर प्रिंट करना है कि नहीं करना है उसके लिए भी ऑप्शन है। इस तरह से देख पाएंगे आप। अब राइट साइड में बिल मिडिल कंट्रोल है, ये हेडर का हो गया। फिर बिल का जो मिडिल कंट्रोल है उसके बारे में बताया जा रहा है। आप देखेंगे प्रिंट प्रोडक्ट प्रिंट ऑर्डर स्टाइल, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट पीएनओ, किस तरह से ऑर्डर करना है प्रोडक्ट को उस बिल में, उसके बारे में ऑप्शंस दिया हुआ है। प्रोडक्ट्स प्रिंट फील्ड, प्रोडक्ट्स पर कौन सा प्रिंट फील्ड होगा, फील्ड प्रिंट होगा, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। क्वांटिटी फॉर्मेट है। इस तरह से बहुत सारा सेटिंग अपने डिजायर के हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही बिल हेडर है। बिल हेडर सेक्शन हुआ, जो एक बिल जो होता है उसका 3 पार्ट होता है, हेडर,
फुटर और गटर, जो मिडिल सेक्शन हुआ वो मिडिल सेक्शन हुआ। तो इसका बिल हेडर है, जो बिल जो आइटम्स जो रिपीट होता है प्रोडक्ट, उसके ऊपर का जो पार्ट है बिल हेडर है, उसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। देखिएगा प्रिंट कस्टम हेडर है, अगर कस्टम हेडर है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कस्टम मतलब प्री प्रिंटेड भी होता है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब आते हैं मिडिल सेक्शन में, मिडिल सेक्शन का क्या कैसे होगा वो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया जा रहा है। जैसे हम एक नया एग्जिस्टिंग बिल को हम मॉडिफाई मोड में लाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि देखने में आसानी होगी। जैसे देखिएगा अभी दिखा रहे थे सीरियल नंबर में SNO है, उसका पोजीशन क्या होगा, प्रोडक्ट नेम का है, ड्रॉइंग नेम डाला हुआ है, उसका पोजीशन क्या होगा, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे अमाउंट रेट का क्या डालना है, किस किस का क्या कैप्शन देना है, पोजीशन क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक उसी तरह आप मिडिल सेक्शन टैक्स डिटेल वाले में क्या होगा, डिस्काउंट वन का नाम देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। डिस्काउंट वन जो होगा मतलब मल्टी डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट वन का अमाउंट का कैप्शन क्या होगा, उस सब के बारे में दिया हुआ है। जैसे GST टैक्स, जैसे इस पर देख रहे हैं GST टैक्स परसेंट, तो उसका कैप्शन क्या होगा और उसका पोजीशन क्या होगा उस बिल पर। तो इस तरह से अब आते हैं बिल फूटर पर। बिल के जब बिल बनेगा तो उसके फूटर में क्या टेक्स्ट रहेगा, उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। अब आते हैं हम लोग अदर्स में। अदर्स में कुछ सेटिंग्स वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, ऐसे कॉमन यूज होता है और डिफॉल्ट भी आते रहता है। बारकोड है, बारकोड वाला प्रिंट के लिए है कि बारकोड कैसे प्रिंट होगा उसके लिए यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है। अब आप नीचे देखेंगे सबसे, ये तो सेटिंग आप समझ गए। उसके बाद देखेंगे बिल सीरीज, यहाँ पर बिल सीरीज क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो रिकॉर्ड नेम बना रहे हैं, इस जो सेटिंग्स है इसको ये किस बिल सीरीज पर इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए अगर आप यहाँ पर कोई बिल सीरीज सिलेक्ट कर देंगे सेल में तो उस सीरीज के लिए यह रिकॉर्ड नेम काम करने लगेगा, प्रिंट सेटिंग काम करने लगा। तो ये हुआ डॉस प्रिंट के बारे में कि डॉस प्रिंट कैसे करता है। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे क्लोज के जस्ट ऊपर एक बटन है एरो का, ये नेविगेशन के लिए है, इजी नेविगेशन के लिए है। टैब का पोजीशनिंग आगे पीछे करता है, जैसे आगे पीछे करेंगे तो ये सहूलियत के लिए दिया होगा। अब ये डॉस प्रिंट था। अब देखिए एक बटन यहाँ पर है रिकॉर्ड नेम के जस्ट राइट साइड में, आप देखेंगे छोटा सा बटन है, यह लिखता है प्लीज क्लिक हियर टू कॉपी ऑफ करंट रिकॉर्ड नेम। इसका मतलब यह हुआ कि जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो एक ऑप्शन आएगा, तो अभी जो आप एडिट मोड में जिस रिकॉर्ड को खोले हुए हैं, जिस प्रिंट सेटिंग को खोले हुए हैं, उसको जस्ट एक उसका एक जस्ट कॉपी बनाएगा। तो आप यहाँ पर किस नाम से बनाएगा वहां पर आपको देना है नाम उसका, जस्ट कॉपी, कॉपी वन दे दिया हमने। अब सेम सेव कर देंगे इसको। अब देखेंगे आप F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पर कॉपी वन करके बनाए थे, सेम सेटिंग यहाँ पर आपको दिख गया, ये डुप्लीकेट बनाता है उसका सेटिंग है। तो ये था डॉस सेटिंग। अब आते हैं हम लोग विंडो प्रिंट में। विंडो प्रिंट बहुत ही आसान है समझना और उसको करना भी। विंडो प्रिंट में क्या है कि जस्ट जैसे डॉस प्रिंट में इनवॉइस टाइप था वैसे ही सिलेक्ट करना है आपको। आप जैसे सेल के लिए बना रहे हैं, सेल सेलेक्ट कर लिया हमने, अब कुछ रिकॉर्ड नेम देना है। रिकॉर्ड नेम, इसका नाम यूनिक नेम क्या होगा, आइडेंटिफाई के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कुछ नाम देते हैं, जैसे GST RPT 1, हमने एक नाम दे दिया इसका GST RPT 1, इस नाम से यह जाना जाएगा। अब इसमें दूसरी सब खासियत क्या है कि इसमें आपको क्रिस्टल रिपोर्ट का जो फाइल नेम है, फुल फाइल नेम जो है वो, जैसे हमको इसका बनाना है, इसका पूरा हम कॉपी कर लेते हैं फाइल का, और हम आते हैं यहाँ पर उस फाइल को यहाँ पर डाल दें, जस्ट पेस्ट कर देना है। इसको बताना है कि फाइल का नाम यह है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है प्रिंट पार्टीज करंट बैलेंस। अब उस प्रिंट जो रिपोर्ट निकलेगा विंडो वाला, उसमें करंट बैलेंस पार्टी का दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसके लिए आपको चेक ट्रू करना है। चेक ट्रू करेंगे तो करंट बैलेंस दिखाएगा, अन्यथा वो नहीं दिखाएगा। उसके बाद प्रिंट डिस्काउंट एंड टैक्स समरी। अब डिस्काउंट एंड टैक्स समरी देखना है कि नहीं देखना है, और देखना है तो कैसे देखना है, कंपनी वाइज देखना है या प्रोडक्ट के ग्रुप वाइज देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, डिफॉल्ट यहाँ पर कंपनी वाइज रहता है।
उसके नीचे देखेंगे प्रोडक्ट प्रिंट ऑर्डर। प्रोडक्ट प्रिंट ऑर्डर क्या है कि यह जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर होगा, जो प्रिंट होगा, उसका ऑर्डर का स्टाइल क्या होगा, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से होगा या फिर जो एंट्री हुआ उसके सीरियल नंबर से हिसाब से होगा। जैसे प्रोडक्ट ए 1 नंबर पर है, प्रोडक्ट 2 नंबर पर है, तो एक वाला पहले करेगा फिर 2 वाला करेगा। अगर प्रोडक्ट नेम कर देंगे तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग और अल्फाबेटिकल में जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा। उसके नीचे देखेंगे प्रिंट एडजस्टमेंट डिटेल। कोई इनवॉइस में अगर कुछ एडजस्ट हुआ है, रिसिप्ट वगैरह एडजस्ट हुआ है, तो उसका पूरा एडजस्टमेंट डिटेल वहां पर आपको रिपोर्ट में दिखाएगा, प्रिंट में दिखाएगा। उसके नीचे है सेटिंग्स फॉर प्री प्रिंटेड इनवॉइसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्री प्रिंटेड इनवॉइस है जिसमें इनवॉइस का हेडर प्रिंट रहता है, केवल जो मिडिल सेक्शन है वो प्रिंट नहीं, सादा रहता है, प्लेन रहता है, जिस पर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखेंगे हाइड प्रोडक्ट डिटेल हेडर। प्रोडक्ट डिटेल मतलब जो प्रोडक्ट प्रिंट होता है उसके जस्ट ऊपर जो हेडर देते हैं हम लोग, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, बैचेस, टैग्स वगैरह वगैरह, उसको हाइड करना है कि नहीं करना है। हो सकता है कि जैसे प्री प्रिंटेड वाले में पहले से प्रिंट किया हुआ हो कि ये सीरियल नंबर का सेक्शन है, ये प्रोडक्ट नेम का सेक्शन है, तो उसको अगर प्रिंट किया रहेगा तो इसको आप हाइड चेक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा, केवल प्रिंट डिटेल करेगा वो प्रिंट। पेपर ओरिएंटेशन है, प्रिंट का स्टाइल क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा। अब कस्टम पेपर साइज है, कोई कस्टम पेपर अगर डाल रहे हैं तो उसके लिए हाइट और विड्थ यहाँ पर डालना है, मार्जिन कितना देना है उसके लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से विंडो प्रिंट का और डॉस प्रिंट का सेटिंग कर सकते हैं, जो पहले की तुलना में बहुत ही सहूलियत प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग, ये जो बटन देख रहे हैं आरपीटी फाइल के जस्ट नजदीक, ये आपको प्रीव्यू दिखाता है। कुछ अगर पहले से प्रीव्यू बना के रखा हुआ है तो वहां पर प्रीव्यू दिखाता है, अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहे। अब देखेंगे रिकॉर्ड नेम। ये जस्ट बगल में आप देख रहे हैं एक बटन है रिकॉर्ड नेम पे, जस्ट राइट साइड में एक बटन है, ये जस्ट इसको डुप्लीकेट कॉपी करता है, जैसे आपको हमने डॉक्यूमेंट में बताया है, जस्ट वो डुप्लीकेट करने के लिए आप कुछ नाम डाल देंगे तो इसका वो डुप्लीकेट कर देगा। और सेव कर देते हैं तो ये एक नया डुप्लीकेट आप देख पाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। तो ये था आज के हम लोग 11वें चैप्टर में प्रिंट सेटिंग के बारे में, ये कैसे हम लोग इजीली प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अब दूसरे दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।